और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां मोबाइल टावर्स, माफ कीजिए पंजाब की, जहां पर मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाने के मामले पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। पंजाब के राज्यपाल ने अब अधिकारियों को समन किया है, तलब किया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की अपनी दलीलें हैं। पंजाब में टूटते टावर, फूटता गुस्सा। मजदूर एकता, मजदूर एकता। पंजाब में मोबाइल टावर्स को कौन कर रहा है टारगेट? मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाने की साजिश का मास्टरमाइंड कौन? किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाने के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। पंजाब के गवर्नर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सूबे के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से रिपोर्ट तलब की। सीएम अमरिंदर सिंह ने मोबाइल टावर्स पर हमले को लेकर चेतावनी दी है, लेकिन इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। ये सरकार ने भी बेनती की है सभी को, कोई ऐसी शरारत वाली बात ना करें और किसी शरारती को हम उकसने नहीं देंगे। पंजाब के 22 जिलों में कुल 21,306 मोबाइल टावर्स हैं। किसान आंदोलन के दौरान अब तक 1561 मोबाइल टावर प्रभावित हुए। पंजाब सरकार के मुताबिक मोबाइल टावर्स पर हमला करने वाले किसान नहीं बल्कि शरारती तत्व हैं। बीजेपी ने इस बयान को लपक लिया और उनका दावा है कि अगर सीएम से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो वो इस्तीफा दे दें। अगर पंजाब सरकार कहती है कि अराजकता फैला रहे हैं जो असामाजिक तत्व है तो इस्तीफा दे दे। इस्तीफा दे दे, नहीं संभाल सकते तो बोले, नहीं संभाल सकते तो कहाँ से आए तत्व? किसका काम है ये? मुख्यमंत्री का काम है ये? काय के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर? उनके अगर शासन के अंदर ये होता है तो वही जिम्मेदार है। उधर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी कल इस मामले पर राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में सबकी नजर पंजाब के राज्यपाल के अगले कदम पर है। पंजाब में मोबाइल के टावरों से हुई छेड़छाड़ के मामले में पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को समन भेजकर रिपोर्ट मांगी है। अब देखना होगा कि जब दोनों अधिकारी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देखते हैं तो उसके बाद पंजाब के राज्यपाल किस तरह के आदेश जो है वो अधिकारियों को यहाँ देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन पंजाब। चलिए बात करते हैं बिहार की, जहां पर 2021 के आगाज से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। जी हां, इस पोस्टर वॉर की शुरुआत की है आरजेडी ने। हमला किया है एनडीए पर, लेकिन एनडीए की दलीलें अभी भी जस की तस हैं। आरजेडी की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में सुशासन बाबू को बेचारा बताने की कोशिश हो रही है। 17 जेडीयू विधायकों से संपर्क होने से लेकर अरुणाचल में 6 जेडीयू विधायकों के टूटने तक को मुद्दा बनाकर बिहार की एनडीए सरकार को टारगेट करने की कवायद में जुट गई है आरजेडी। दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने सिंहासन पर बैठे हैं बिहार के सत्ता के शीर्ष पर, और उनके जो पाए हैं वो काटे जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश तो झांकी था, एक कुर्सियाँ तो अभी बाकी था। हेल्प मी कह रहे हैं नीतीश कुमार, और सुशील मोदी दिल्ली रवाना हो गए। हम तो चले परदेशी हो गए, यानी वो मदद नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार की। वहीं पोस्टर लगाने वाले नेता बड़े शान से कह रहे हैं कि पोस्टर युद्ध में गलत क्या है, यही नीतीश कुमार की असलियत है। इस पोस्टर के माध्यम से बिहार की जनता को, बिहार की आवाम को और युवाओं को एक संदेश देना चाह रहे हैं। इस पोस्टर में जो बिहार में मौजूदा हालात है, राजनीतिक परिदृश्य जो है चल रहा है अभी, उसी को बस इस पोस्टर के माध्यम से आईना दिखाएं। आरजेडी के हमलावर तेवर पर जेडीयू ने भी त्योरियां चढ़ा ली हैं। जेडीयू नेताओं ने भी आरजेडी पर पलटवार शुरू कर दिया है। चुनाव में तो जनता ने नकार दिया, अब अपने मातहतों से बयान बार बार दिलाकर सत्ता की जो बेचैनी है, जिसके लिए लगातार तेजस्वी यादव लार टपकाते रहे हैं। जबकि आरजेडी का आरोप है कि एक तरफ बीजेपी जेडीयू के साथ सरकार में शामिल है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्यों में जेडीयू की ही जड़ काट रही है। लेकिन बीजेपी की माने तो आरजेडी अभी तक एग्जिट पोल सिंड्रोम से बाहर नहीं निकल पाई। एग्जिट पोल के सिंड्रोम से वो निकल नहीं पाए। उन्हें सत्ता में जाने की धरफड़ी है, और सत्ता में जाने की धरफड़ी उनकी क्यों है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके कार्यकाल को आप सबों ने अगर देखा है पूर्व से, तो आपको पता होगा कि सत्ता में आने के बाद बिहार के लोगों के साथ उनका क्या रवैया होता है। साल के आखिरी दिन आरजेडी ने पोस्टर वार शुरू कर नए साल में सूबे की सियासी तस्वीर को सामने ला दिया। सोचिए, जब नए साल के आगाज पर सियासत में इस तरह का तीखापन है तो इसका अंजाम क्या होगा।
डराने की कोशिश की उनके 17 विधायक आरजेडी के साथ आ सकते हैं, पार्टी टूट सकती है। नीतीश कुमार ने खुद कल सफाई दी कि ये सब बेबुनियाद बातें, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और अब ये पोस्टर्स पटना में लगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। और अब बात बैटल ऑफ बंगाल की, जहां पर चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। एक तस्करी के मामले में टीएमसी के नेता पर सीबीआई ने रेड मारी, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। सवाल राज्यपाल पर भी उठाए जाने लगे। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हलचल बढ़ने लगी है। गुरुवार को सीबीआई ने कोलकाता के तृणमूल यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विनय मिश्रा के ठिकानों पर छापे मारे। ये छापेमारी मवेशी तस्करी घोटाले को लेकर की गई थी। बताया जा रहा है कि सीबीआई की ओर से लगातार विनय मिश्रा को नोटिस दिया गया। अब विनय मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। सीबीआई के इस एक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, बंगाल के एक पावर ब्रोकर विनय मिश्रा के यहाँ सीबीआई के छापे के बाद बंगाल के उच्च अधिकारियों की आपातकालीन बैठक और मुख्यमंत्री एवं भाइयों के यहाँ हलचल प्रदेश में चर्चा का विषय है। इस बीच टीएमसी ने राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल राजभवन से सियासत कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। अब बात हॉरर किलिंग की, जिस मामले में आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन रोहतक की तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। झूठी शान के चक्कर में हैवानों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि लड़के और लड़की को सरेराह गोली मार दी। सवाल यह है कि आखिर हैवानों को क्या कानून का जरा भी डर नहीं? झूठी शान के नाम पर लोग किस तरह हैवान बन जाते हैं, ये तस्वीरें इसी बात का जीता जागता सबूत हैं। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर रोहतक से आई तस्वीरें हजार सवाल खड़े करती हैं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखते जाइएगा और फिर खुद से सवाल पूछिएगा कि हम कौन से समाज में रहते हैं। तस्वीरों में रोहतक का बीच बाजार नजर आ रहा है। एक कार खड़ी नजर आती है जिसमें प्रेमी प्रेमिका मौजूद होते हैं। तभी यहां पर एक और कार की एंट्री होती है। कुछ लोग तेजी से इस कार की तरफ बढ़ते हैं। बहस होती है और तभी कुर्ता पैजामा पहना एक शख्स कार के बाहर खड़े लड़के को गोली मार देता है और फरार हो जाता है। झूठी शान के हैवानों की दरिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। एक और शख्स लाल कलर की जैकेट पहना हुआ होता है। चेहरे पर मास्क लगाए हुए नजर आ रहे इस शख्स का हौसला देखिए। ये उस कार की तरफ बढ़ता है जिसमें लड़की बैठी होती है। इधर उधर देखता है और कार का गेट खोलकर लड़की को गोली मार देता है। आज के करना आए थे यहाँ से? लव मैरिज करना आए थे। लव मैरिज, अच्छा। कहाँ की है लड़की? कनेली की भाई। कनेली की। हाँ, गोली मारी उन्होंने। क्या बेटे आंटी आपके? 2 भाई। अच्छा, ये बड़ा था छोटा? छोटा भाई। जिस वक्त ये वारदात हुई उस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। भीड़ तमाशा देखती रही। लड़के और लड़की दोनों की मौके पर मौत हो गई। अब पुलिस जांच के नाम पर दिखावा कर रही है। कहा जा रहा है कि गोली चलाने वाले लोग लड़की के रिश्तेदार हैं, लेकिन झूठी शान के नाम पर हॉरर किलिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है। सवाल है कि ये कौन लोग हैं जो दरिंदगी की हद को पार करने से भी नहीं हिचकते। सवाल ये भी कि ऐसे लोगों के मन में कानून का खौफ क्यों नहीं है। टीम न्यूज नेशन। चलिए यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो आगे बात करेंगे मंदिर पर आतंकी साजिश की।